इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो ये टिश्यू क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, ये है ग्रुप ऑफ यहाँ पे सिमिलर आप बोल सकते हैं, सिमिलर सेल और द डिसिमिलर सेल। तो टिश्यू में यदि देखेंगे तो हम इस लेवल पे पढ़ते हैं कि टिश्यू में सिमिलर सेल होता है, बट देखा जाए तो किसी किसी टिश्यू में मोर देन वन टाइप्स के सेल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यदि यहाँ पे इसको लिखेंगे टिश्यू क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर सिमिलर सेल। क्योंकि ज्यादातर केस में जो आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे उसमें आपको एक टाइप के ही सेल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच हैव इसका क्या है, हैव कॉमन ओरिजिन। कॉमन मतलब इसका ओरिजिन क्या हुआ है, सेम सेल से हुआ है। जो भी आपको टिश्यू में सेल दिखाई पड़ेंगे उसका जो ओरिजिन हुआ है, जिससे वो बना हुआ है, वो सिमिलर ओरिजिन है। एक सेल से ही सारे सेल बने हुए हैं। अब मान के चलिए टिश्यू है, इसमें ये 3 सेल है, तो ये 3 सेल इसी सेल से बने हुए हैं। एक ये सेल है, तो ये तीनों सेल बने हैं। जो टिश्यू का सेल है वो इस सेल से बना हुआ है। तो इसका ओरिजिन क्या है, तीनों सेल का सिमिलर है। इस सेल से ये तीनों सेल बना हुआ है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन ओरिजिन। मतलब इसका ओरिजिन कॉमन है एंड फंक्शन भी सिमिलर होता है, बट कुछ केस में आपको फंक्शन अलग अलग टाइप के दिखाई पड़ सकते हैं। कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। कॉमन का मतलब क्या हुआ, एक जैसा फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, मतलब सॉरी टिश्यू बोलते हैं। यदि आप टिश्यू के बारे में देखेंगे तो जैसे कि आपको सेल से मिलकर टिश्यू बनता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर टिश्यू, यदि बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे एक जगह पे आएंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, वहां बन जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, मोर देन वन ऑर्गन एक आपको ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे यदि बात करेंगे तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम में क्या है, ऑर्गन है, और वो ऑर्गन किससे बना हुआ है, तो सेल से बना हुआ है। अब आगे हम यदि देखेंगे टिश्यू के बारे में, हमने छोटा सा ये डिफाइन कर लिया है इसको। इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे तो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू यदि देखेंगे तो आपको मेनली 4 टाइप के टिश्यू आपको दिखाई पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू कितने टाइप्स हैं, टिश्यू के 4 टाइप्स हैं। तो ये 4 टाइप्स कौन कौन है, तो पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कौन सा है, न्यूरल टिश्यू, और फोर्थ कौन सा है, यहाँ पे हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या बनाता है, एपिथेलियम बनाता है। जैसे कि आपको स्किन के कवर, जैसे मल्टी लेयर होता है, स्किन का कवर क्या होता है, मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू या यूनिलेयर, सिंगल लेयर भी दिखाई पड़ेंगे कहीं कहीं पे। जैसे डक्ट में, ग्लैंड्स के डक्ट में, बॉडी डक्ट में, इंटेस्टाइनल इनर लाइनिंग में, स्टोमक का इनर लाइनिंग में, वहां पे आपको सेम मतलब एक ही लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे, सेल का एक लेयर है। जबकि आपको कहीं कहीं पे मोर देन वन आपको लेयर दिखाई पड़ेगा, जिसको हमने सिंपल और कंपाउंड में बांट लिया है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो इसको भी फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। दूसरा यहाँ पे एपिथेलियल के बारे में हमने देख लिया, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये मसल मेनली बनाता है, जहां जहां पे मसल बनता है तो ये मस्कुलर टिश्यू बनाता है। मसल कहाँ पे बनते हैं, तो मसल के बारे में बात करेंगे जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के आपको मसल बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। कौन कौन से मसल आपको, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल, ये स्केलेटल मसल का टाइप्स होता है, जो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं, वॉल्वेंट्री बोलते हैं। तो ये सारे आपको मस्कुलर टिश्यू में दिखाई पड़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू हुआ, मस्कुलर टिश्यू में आपको स्केलेटल दिखाई पड़ेंगे, स्मूथ दिखाई पड़ेंगे, कार्डियक, 3 टाइप के आपको मस्कुलर टिश्यू दिखाई पड़ेंगे आपको पूरे बॉडी में। 3 टाइप से, कौन कौन से, एक तो कार्डियक जो आपको हार्ट में ही ओनली दिखाई पड़ेगा, दूसरा कौन सा मस्कुलर में, दूसरा कौन सा स्केलेटल, जैसे कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स। इसके बाद और भी बॉडी के अंदर बहुत सारे आपको
स्केलेटल मसल दिखाई पड़ेंगे जगह जगह पे। तीसरे आपको कौन से, स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में, इसके बाद ब्लड वेसल्स में, वहां पे आपको स्मूथ मसल दिखाई पड़ेगा। तो इपिथेलियल मस्कुलर। तीसरा यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो तीसरा एक न्यूरल भी होता है, न्यूरल होता है, एक कनेक्टिव होता है। तो तीसरा हम कनेक्टिव लिख लेते हैं यहाँ पे। अब नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कनेक्ट करने का फंक्शन है इसका। अब किसको कनेक्ट करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है। जैसे कि सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे स्किन है, स्किन कनेक्ट होता है हमारे नीचे वाले लेयर से, हमारे मसल लेयर से। तो स्किन को मसल से कनेक्ट करने के लिए एक थिन यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो स्किन को हमारे मसल से जोड़ने का फंक्शन करता है, मतलब अटैच करके इसको रखता है। तो आपको कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट लोकेशन पे बॉडी के अंदर मिलेगा। जैसे कि ब्लड इज आल्सो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को भी हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ब्लड का भी फंक्शन क्या है, कनेक्ट करने का। वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन को कैरी करने का, इसके बाद वेस्टेज मटेरियल को कैरी करने का, तो कनेक्ट करने का एक तरह से काम कर रहा है। यदि कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे हम, कनेक्शन का, सपोर्ट का भी काम हो सकता है इसका। जैसे कि हमारा बोन है, बोन है हमारा, कार्टिलेज है, इसका सपोर्टिव फंक्शन होता है, ये सपोर्ट करता है। जैसे बोन के बारे में देखते हैं तो ये फ्रेमवर्क या बॉडी का पूरा ढांचा बनाता है और ये सपोर्ट करता है, कनेक्टिव फंक्शन होता है। इस पे भी हम अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मेनली तो इसके 3 टाइप होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मेनली इसके 3 टाइप होते हैं। फोर्थ हम देखते हैं, लास्ट ये फोर्थ जो है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, ये न्यूरल टिश्यू जो है ना, ये नर्वस सिस्टम में हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। न्यूरल टिश्यू जैसे न्यूरॉन्स बनाता है। न्यूरॉन्स क्या है, सेल है, हम बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन सेल होता है। अब न्यूरॉन सेल जो है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है, कंडक्टिंग फंक्शन होता है, कि ये इम्पल्स को ब्रेन से बॉडी पार्ट तक ये कंडक्टिव फंक्शन कंडक्ट करता है। किसी इम्पल्स को ब्रेन से ले जाना किसी बॉडी ऑर्गन में, और फिर ऑर्गन से फिर ब्रेन तक लाना भी, ये भी दोनों काम न्यूरॉन सेल का होता है। न्यूरॉन सेल में हम पढ़ते हैं इसके अलग अलग टाइप, जैसे कि सेंसोरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, कनेक्टेड न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, इन अलग अलग टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। तो हमने ये क्या दिखा है, हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू देखा। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल्स में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, पहला है यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कौन सा यहाँ पे, कंपाउंड एपिथेलियम। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ, हमने क्या बात किया था, टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू हमने 4 टाइप्स के आपको बताया था कि बॉडी के अंदर आपको 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू मिलेंगे। बट यदि हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो एपिथेलियल टिश्यू आपको 2 टाइप से मेनली मिलेंगे, एक सिंगल लेयर वाला, एक मल्टीपल लेयर वाला। सिंगल लेयर वाले को हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम, बट मोर देन 1 लेयर होता है, 2 या 3 या 4, इस तरह से बहुत सारा लेयर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, बहुत सारे लेयर यहाँ पे बनाते हैं। स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, ये सारे कंपाउंड में आएंगे। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में यदि आप कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, एपिथेलियम का एपी और थेलिया। तो यहाँ पे एपी प्लस थेलिया से बना हुआ, एपी माने ऊपर, ये हमेशा आपको किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर मिलेंगे। जैसे एपिथेलियल टिश्यू जहां जहां पे होता है, वहां आपको कनेक्टिव टिश्यू, उसके जस्ट नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू भी दिखाई पड़ जाता है। जैसे कि ये हमारा स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू है बस। बट मैंने आपको क्या बताया था, ये जो स्किन है वो किससे कनेक्ट होता है, मसल से। किससे कनेक्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जस्ट स्किन के नीचे में आपको मिल रहा है। तो जहां जहां पे आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखाई पड़ेंगे, मतलब एपिथेलियल टिश्यू दिखाई पड़ेंगे, वहां पे आपको कनेक्टिव टिश्यू जस्ट उसके नीचे दिखाई पड़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू कभी भी अकेला नहीं होता है, यह हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है। न्यूट्रिशन
एपिथेलियल टिश्यू उसी कनेक्टिव टिश्यू से लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स इंटर डायरेक्टली नहीं करता है। तो ये अपने न्यूट्रिशन कहां से लेता है, इसके जो बगल वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो यदि हमने इसको देखा, ये कनेक्टिव टिश्यू को हमने देखा, एपिथेलियल टिश्यू को, तो ये आपको हम बताएंगे दो टाइप्स में। तो दो टाइप्स में कौन कौन से, तो पहला है यहाँ पे, पहला है टाइप्स में सिंपल, सिंपल है, सिंपल सिंगल लेयर सिंपल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम का मतलब यही हुआ कि सिंगल लेयर में है। दूसरा कौन सा है, कंपाउंड इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीपल लेयर में है। सिंपल एपिथेलियम देखेंगे तो कहां कहां पे आपको मिलेगा सिंपल एपिथेलियम, तो सिंपल एपिथेलियम आपको डिफरेंट लोकेशन पे मिलेगा। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब सेल किस तरह से, सिंपल एपिथेलियम किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सिंपल में आपको ये तीन टाइप के मिलेंगे, मेनली तीन टाइप के मिलते हैं, फिर और भी आपको बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे, बट वो क्या है, इसका मॉडिफिकेशन है। तो तीन टाइप के यहाँ पे मेनली कौन कौन सा मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस इपिथेलियम। दूसरा मिलेगा आपको सिंपल क्यूबोइडल, इसका शेप कैसा है, क्यूबोइडल, नाम से पता चल रहा है, स्क्वैमस फ्लैट सेल होता है, क्यूबोइडल। और तीसरा होता है कॉल्यूमनर, सिंपल कॉल्यूमनर। तीसरा कौन सा होता है, सिंपल कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर। तो यहाँ पे तीन टाइप्स के सेल हैं, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉल्यूमनर। स्क्वैमस का मतलब क्या हुआ कि इसका जो सेल है ना, वो आपको फ्लैट सेल दिखाई पड़ेंगे, इसमें स्केल लाइक सेल, जैसे मछली का स्केल होता है वैसा स्केल लाइक सेल आपको दिखाई पड़ेंगे। अब क्यूबोइडल में आपको क्यूब लाइक सेल दिखाई पड़ेगा, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है इन सब का। और कॉल्यूमनर ये आपको लॉन्ग सेल मिलेगा, इलोंगेटेड सेल मिलेगा, सिलिंड्रिकल सेल मिलेगा यहाँ पे आपको। यदि हम कंपाउंड इपिथेलियम में देखा, तो कंपाउंड इपिथेलियम भी आप दो टाइप के इसको बोल सकते हो, एक स्ट्रेटिफाइड और दूसरा कौन सा होता है, ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल और दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल इपिथेलियम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, स्क्वैमस क्यूबोइडल के बारे में। थैंक यू। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया अभी, टिश्यू के बारे में। थैंक यू।